थे आपका हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड पर। सो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो हम जैन के करंट अफेयर करेंगे, जनवरी वाले करंट अफेयर की भी हम यहाँ पर क्विज करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो अभी सभी एग्ज़ाम की लगभग डेट आ ही चुकी है। इस यूपी स्टेट की बात कर लो, आप सिविल सर्विस की किसी भी एग्ज़ाम की आप बात कर लो, वनडे एग्ज़ाम तो चलते ही रहते हैं, उनको तो कोई कुछ कहना है ही नहीं। तो भाई आपको तैयार तो रहना ही है। और अब आपको करंट अफेयर कैसे तैयार करने हैं, रिवीजन कैसे करना है, उसकी हमने दिक्कत सोल्व कर दी। कैसे? आप कोई भी सोर्स फॉलो करते हो। यूपी वाले बच्चे ज़्यादातर क्रॉनिकल वगैरह फॉलो करते हैं, करते रहो जी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अब लास्ट टाइम में क्या करना है रिवीजन फॉर्म में, कि आपको जो है ये क्वेश्चन यहाँ पर अटैम्प्ट कर लेने हैं। मैं इनको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कराऊंगी तो आपको यहाँ देख लेना है सब, क्योंकि ये करंट की क्विज होगी। जो भी पूरे मंथ में करंट में रहा होगा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने यहाँ पर उठाई ली है। तो आप यहाँ पर एज अ इसको प्रैक्टिस टेस्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। बाकी चैनल हमारा अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा क्या लगता है, चैनल हमारा अच्छा है ही यार, ठीक है। अब मैं अपने चैनल की क्या ही तारीफ करूँ। खैर चले, कोई बात नहीं। अभी हम क्वेश्चन करते हैं अपना, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं। हाँ जी, तो आज का पहला हमारा क्वेश्चन होगा, हाल ही में चर्चा में रहे ग्रीनलैंड की झीलों का रंग किस कारण से बुरा हो गया है? तो जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हैं जैसे कि कोरल रीफ का कलर फेड हो जाना, ब्लीचिंग हो जाना, वो किसकी वजह से होती है? क्लाइमेट चेंज की वजह से ही होती है, ठीक है। ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को मनाया जाता है। और इसके बारे में तो हमने अपने चैनल पर जो है डिटेल वीडियो बना भी दी है, तो आप वहाँ पर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में हाल ही में किस परमाणु संलयन उपकरण ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो किसने बनाया है? EAAST ने, यानी कि एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आज का, हाल ही में चर्चा में रहे क्रिटिकल मिनरल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत किन देशों के साथ सहयोग कर रहा है? तो दक्षिण अफ्रीका के साथ कर रहा है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और मंगोलिया के साथ। अच्छा जी, मैंने फैब की करंट अफेयर यहाँ पर करा दी थी, आपने देखी होगी। और उसमें ना क्रिटिकल मिनरल पोटास के बारे में पूछा गया था कि ये किसके कौन से एक्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लेना। देखो करंट अफेयर भी ना ऐसा क्रोनोलॉजी में चलते रहते कि क्या हो रहा है क्या नहीं चल रहा है, फिर नेक्स्ट उसकी जो चीज़ें बढ़ रही है उससे रिलेटेड आगे चीज़ें आती रहती है। तो आपको ऐसे लिंक करते हुए उसको तैयार करना चाहिए, ठीक है। ये मैं यहाँ पे करा रही हूँ, इसके लिए माफ़ करना कि मैंने पहले फैब करा दिया, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैंने यहाँ पर ये भी कवर कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद है जो है लगातार चलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड पहल को बढ़ावा देने में कौन सा योजना सहायक है? तो कौन सी है? MCGS MSME, ये वाली योजना सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लिबिया लोबो सरदेसाई को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो स्वतंत्रता संग्राम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी वर्गीकरण प्रणाली ये किससे संबंधित है? तो ये फिंगरप्रिंट मिलान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हुए अध्ययन के अनुसार निकोबारी लोग द्वीपों पर कब पहुंचे? तो 5000 वर्ष पहले पहुंचे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, भारत में राजकोषीय नियमों का मार्गदर्शन कौन सी समिति करती है? तो NK सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी हुई ASR रिपोर्ट के अनुसार किन राज्यों में गणित कौशल में सबसे अधिक सुधार देखा गया है? तो उड़ीसा, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे लेजिम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का है। और लोक नृत्य फेस्टिवल जैसी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है, पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में तो अक्सर। लेटरल एंट्री योजना किसके सुझाव पर आधारित है? तो नीति आयोग के सुझाव पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और ओमान के बीच किस प्रकार का व्यापार समझौते पर वार्ता चल रही है? तो व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की ऋण जाल कूटनीति से क्या अभिप्राय है? चीन द्वारा अन्य देशों को दिए गए ऋण के कारण उनका ऋण बोझ बढ़ाना, ये है उनका मकसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वैज्ञानिक ने चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की स्थिति पर नजर रखने वाला एक नया मॉडल जारी किया है, जिससे पता चला है कि यह 5 साल पहले की तुलना में अब साइबेरिया के अधिक निकट है तथा रूस की ओर बढ़ रहा है। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव के विस्थापन का क्या प्रभाव हो सकता है? तो नेविगेशन सिस्टम में बाधा ये हो सकती है। हाल ही में चर्चा में रहे पैराक्वोट क्या है? तो इस एक प्रकार का जो है कीटनाशक है पैराक्वोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI के एकीकृत लोकपाल योजना RBIOS का उद्देश्य क्या है? ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विप क्या होता है? तो ये पॉलिटी से रिलेटेड टर्म हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। संसद में किसी विधेयक
पार्टी की राय को लागू करने के लिए ये जो है आदेश दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे ग्रीनलैंड किस देश का स्वायत्त क्षेत्र है? डेनमार्क का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे एतिकोप्पा गुड़िया कहाँ बनाई जाती है? आंध्र प्रदेश में बनाई जाती है, इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस्वा क्या है? तो मक्का में काबे को ढकने वाला कपड़ा, इसको जो है किस्वा बोलते हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में कौन से औद्योगिक क्लस्टर हाल ही में WEF पहल में शामिल हुए हैं? तो गोपालपुर, काकीनाडा, मुंबई, केरल हाइड्रोजन वाली मुद्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में राज्यों के प्रदर्शन को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो राज्यों के राजकोषीय स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ये जब मैंने आपको वो करा रही थी यूपी बजट कराया हमने हिंदी में, वहाँ पर ये मैंने सब कुछ डिस्कस किया है, तो प्लीज़ आप वहाँ पर देख लेना एक बार जा करके। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने CBDC पर प्रतिबंध लगा दिया है। CBDC क्या है? तो केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया गया डिजिटल मुद्रा है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट है। हाल ही में चर्चा में रहे मृत्युदंड की सजा पर पुनर्विचार के लिए क्या प्रावधान है? राष्ट्रपति राज्यपाल को दया याचिका दायर की जा सकती है। हाल ही में चर्चा में रहे सबसे तरजीही राष्ट्र यानी कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का क्या अर्थ है? एक देश दूसरे देश को सबसे कम आयात शुल्क देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे विभेदित मूल्य निर्धारण को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो ग्राहक की आयु, स्थान और आय, ये जो है ये उसको प्रभावित करती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हो जाएगा, हाल ही में चर्चा में रहे सुकन्या समृद्धि योजना का मुख्य लाभ है? लड़कियों की शिक्षा के लिए बचत को प्रोत्साहित करना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान का मुख्य उद्देश्य लिंगानुपात में सुधार करना है। और आपको बता दूं मैं, यूपी का जो लिंगानुपात है वो काफ़ी सुधर चुका है, लड़कियां ज़्यादा हो चुकी है लड़कों के अकॉर्डिंग। हाल ही में रहे मन्नान समुदाय मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करते हैं? केरल में करते हैं। भारत में जूट उत्पादन का प्रमुख राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 5G सब्सक्राइबर की संख्या विश्व में कौन से स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई-कॉमर्स क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहलों में से कौन सी नहीं है? तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। राष्ट्रीय आदिवासी स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? आदिवासी कार्य मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने 25-26 तक पेट्रोल में एथेनॉल का कितने प्रतिशत ब्लेंडिंग लक्ष्य रखा है? 20% तक रखा है, 25-26 तक ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने पेरिस समझौते से बाहर निकलने का कारण क्या बताया था? तो चीन पर समान प्रतिबंध ना लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में किस राज्य ने सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू की गई है? तो गोवा में की गई है। ये स्मार्ट सिटीज मिशन कितने शहरों का चयन किया गया था? इसके अंदर 100 शहरों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु जल समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य कारण क्या है? पनबिजली परियोजना का निर्माण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है ग्रीन ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के अनुसार बढ़ते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं वर्तमान में वैश्विक GDP का योगदान कितना देती है? तो 45% देती है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्गठन कंपनी लिमिटेड की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का समाधान से रिलेटेड। भारतीय अमेरिका व्यापार संबंधों में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? व्यापार शुल्क विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड समूह में कौन कौन देश शामिल है? ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3rd स्टार लगा ले आप इसको। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और यूरोपीय संघ के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2023-24 में किस राशि तक पहुंच गया है? ये है 137.41 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक। हाल ही में चर्चा में रहे कालरी पायतू का उद्भव कहाँ से माना जाता है? केरल से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण स्वामित्व पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का क्या अर्थ है? तो ये है जी, विदेश में एक कंपनी द्वारा पूर्णतः स्वामित्व वाली एक अलग कंपनी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत में स्पैम को नियंत्रित करने के लिए दूरसंचार विभाग DOT द्वारा हाल ही में शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है? तो इसका है संचार साथी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का होगा, ओपन मार्केट सेल स्कीम डोमेस्टिक के तहत
क्या किया जाता है? सरकारी भंडार के से खाद्यान्न के खुले बाजार में बिक्री की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक श्रम बल में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का क्या प्रतिशत था? तो 4.7% था। अच्छा जी, आज ये 50 क्वेश्चन ही, और क्योंकि अब यार मेरी डिवाइस की बैटरी ना थोड़ा मतलब पावर ऑफ होने वाली है, तो माफ़ करना। लेकिन हाँ, ये मैंने 2 पार्ट में ही कराना था, बड़ी वीडियो नहीं करती हूँ मैं ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बोर होता है। बाकी आपको चैनल हमारा अच्छा लगता है तो प्लीज़ बताना, और ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये जो करंट अफेयर वाली सीरीज़ है जो मैं MCQ वाले फॉर्म में करा रही हूँ, वो आपको कैसी लग रही है, प्लीज़ सब कुछ बताना आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बाकी अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए अच्छे से।